तो बच्चों चैप्टर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन में देखिए मैंने कहा फंक्शन डिफाइन करता हूं, यहाँ पे रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स मैपिंग है और मैं कह रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू कितना बच्चों मॉड एक्स है। ठीक, अब ऑन टू का मतलब क्या होता है समझने के लिए ये एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक ए और बी ले लिया आपने, यहाँ पे आपने कहा कि जो डोमेन है वो भी क्या है रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी क्या है बच्चों रियल नंबर है। ठीक है, तो मान लो मैं एग्जांपल कुछ वैल्यूज में लिखता हूं -5, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4, 5, 4 यहां भी लिख दो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसा कुछ लिख दिया। तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि यार -4 भी मान लेता हूं, -4 की इमेज 4 आएगी, -2 की इमेज 2 आएगी, -1 की इमेज 1 आएगी क्योंकि मॉड फंक्शन है ना। 0 की इमेज 0 आएगी, 1 की इमेज भी 1 ही आएगी, 2 की इमेज भी 2 ही आएगी, 3। तो कहने की बात यह है कि ये नेगेटिव नंबर्स किसी की इमेज नहीं हो सकते। समझ रहे हो, जो नेगेटिव नंबर्स हैं किसी की इमेज नहीं होंगे। मतलब कि मॉडुलस फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और अगर मैं इस मॉडुलस फंक्शन में यहां मैपिंग आपको रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स दे दी है तो ध्यान रखिएगा ऐसे केस में जहां पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी की इमेज ना हो, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी की इमेज ना हो, या कह सकते हो कि बहुत सारे एलिमेंट्स या कुछ कोडोमेन के अंदर में ऐसे एलिमेंट्स बच जाएं, या कोडोमेन के अंदर में ऐसे एलिमेंट बच जाएं जो किसी की भी इमेज नहीं आ रहे, तो ऐसे फंक्शंस ऑन टू नहीं होते। ये क्या है नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए ये इसको इन सब को किसी ना किसी की इमेज होना पड़ेगा। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऑन टू के लिए बहुत ही बेसिक कंडीशन क्या है कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहां पे क्या है भाई, जो वैल्यू x की रखोगे वही वैल्यू y की आएगी, जो वैल्यू रखोगे x की वही वैल्यू y की आएगी। तो पूरे के पूरे रियल नंबर, तो यहां पे y इक्वल टू एक्स के लिए पूरे के पूरे रियल नंबर, सारे रियल नंबर किसी न किसी की इमेज तो होंगे ही। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं y की वैल्यू -2 कब आएगी, y की वैल्यू -2 आएगी -2 के लिए जब x क्या होगा -2। y की वैल्यू -3 कब आएगी, जब x क्या होगा -3। तो कहने की बात है y की यहां के कोडोमेन के हर एलिमेंट किसी ना किसी x के लिए मिल जाएंगे। बट अगर मैं इस फंक्शन में बोलता, मैं मॉड x में बोलता, मैं कहता -2 वैल्यू कब आएगी, कोडोमेन क्या है रियल नंबर है, मैं कहता -2 वैल्यू कब आएगी, कभी नहीं आएगी सर, क्योंकि मॉडुलस है हमेशा आपको पॉजिटिव ही देगा। -3 कब आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस केस में सारे जो एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के वो किसी x की इमेज नहीं थे, पर यहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज होंगे। तो इसीलिए ये क्या है बच्चों, ये है ऑन टू। और ये जो ऑन टू नहीं होता उसको हम लोग इन टू भी कह सकते हैं। क्लियर, समझ गए। तो ये आपकी हो गई इसकी बेसिक सी बात। उसके बाद सॉल्व करने के लिए एक तरीका और है, हम कह सकते हैं कि भाई अगर x की किसी वैल्यू के लिए आपको y मिल रहा है तो हम कहेंगे कि y क्या है इमेज। फिर अगर मैं बोलूं कि y की वैल्यू के लिए क्या कोई यहां पे x प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि वाला x हो, कोई और भी x कोई प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो बेटा उसे हम बोलते हैं प्री इमेज। और प्री इमेज कब पॉसिबल होगी, जब ये किसी की इमेज होगा ना,
जैसे कि समझने इस कॉम्प्लेक्स चीज को एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो मैं कहता हूं यहाँ पे वैल्यू -2। तो जब -2 किसी की इमेज ही नहीं है, क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, पॉजिटिव। जब ये -2 किसी की इमेज ही नहीं है तो फिर इसकी प्री इमेज भी नहीं होगी। प्री इमेज उसी की होगी, मतलब y जब होगा तभी तो उस y के लिए x चेक करोगे। जब वो y ही नहीं है तो उसके लिए x कहां से आ जाएगा? ठीक है, जब भैया -2 ही नहीं आ रहा तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि -2 की वैल्यू क्या आने वाली? समझे? मैं कहता हूं कि यार एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स में y इक्वल टू मॉड एक्स मान लो, मैं कहता हूं y की वैल्यू -2 के लिए बताओ x क्या होगा। ऑन टू में रिवर्स कर दो, बात को रिवर्स कर दो। पहले आप x से y निकाल रहे थे, आपको y से x निकालना है। मैं कह दूंगा कि y की वैल्यू -2 के लिए बताओ x क्या होगा, बता ही नहीं पाओगे क्योंकि y कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। समझ गए? तो इसीलिए जब हम कह सकते हैं कि अगर किसी इमेज की प्री इमेज मिल रही हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत बेसिक चीज है कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होनी चाहिए। किसके लिए? ऑन टू फंक्शन के लिए। इसका मतलब यहां पे प्रेजेंट सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होने चाहिए। ऐसा कोई y प्रेजेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो किसी की भी इमेज ना बन रहा हो। जैसे कि एग्जांपल एक और ले लेता हूं। मैं आपसे कहता हूं मैपिंग है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, और आपको फंक्शन दिया हुआ है -1 अगर x नेगेटिव है, 0 अगर x पॉजिटिव है, 0 अगर x 0 है, तो 1 अगर x क्या है, पॉजिटिव है। तो सोचो यहां पे मैंने कहा यहां भी रियल नंबर है, यहां भी रियल नंबर है, -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 -2 -3 -1 0 1 2 3 4। अब क्या है डेफिनेशन, क्या है फंक्शन की कि भाई जब भी x नेगेटिव हो तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो जब भी x नेगेटिव है तो -5 है तो भी -1, -4 है तो -1, -3 है तो -1, -2 है तो -1, 0 पे 0, पॉजिटिव पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, क्योंकि हर पॉजिटिव के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हर नेगेटिव के लिए क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अब देखो ये बच गया, 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 किसी की इमेज नहीं है। तो जब कोडोमेन के अंदर में ऐसे एलिमेंट बच जाएं जो किसी की इमेज ना हो तो ऐसे फंक्शन ऑन टू नहीं होते, वो क्या होते हैं, इनटू। क्या होते हैं, इनटू। समझ गए? ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात का कि अगर कोडोमेन के अंदर में एलिमेंट्स बच रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि इस केस में भैया कोडोमेन और रेंज जो थे वो आपस में इक्वल नहीं थे। ठीक, अब देखेंगे हम कुछ एग्जांपल इसके। ठीक है, अब इस सवाल में आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो हमने देख लिया अभी तक कि क्या होते हैं 1 1, क्या होते हैं ऑन टू। अब कैसे उनको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कैसे हमें प्रूफ करना है, ये देखते हैं। तो बच्चों एफ एक्स इक्वल टू x -2 अपॉन में x -3, और चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, 1 1 के लिए। अगर हमें चेक करना है 1 1 के लिए तो हम जानते हैं कि बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज ये है कि यहां पे हम क्या मानते थे कि दो x1 x2 हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से, है ना। किससे बिलोंग करता है, डोमेन से। फिर हम जानते हैं कि भाई हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि fx1 किसके इक्वल मान लेते हैं हम लोग, fx2 के। लेट fx1 इक्वल टू fx2। अब अगर fx1 fx2 के इक्वल माना है तो इसका मतलब x1 -2 अपॉन में x1 -3। जो भी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, पहले 1 1 की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद इस पे आइएगा। तो x2 -2 अपॉन में x2 -3। अब क्या करना बच्चों, अब कर देना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x1 -2 इंटू x2 -3 बराबर x2 -3 इंटू x1 -3। अब कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, x1 x2 -3 x1 -2 x2 + 6 बराबर
x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 3x1, अरे 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 यहां तो 2 है ना, x1 x2, हाँ 2x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1, ठीक है, प्लस 6। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इस x1 x2 से इससे कैंसिल हो गया, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस 3x1 माइनस 2x2 बराबर माइनस 3x2 माइनस 2x1। यहां ले जाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x2 यहां पर रखिए, माइनस 2x2 यहां पर है, इसे यहां ले जाके ऐड कर दीजिए, 3x2 कर दीजिए, और इसको वहां ले जाइए माइनस 2x1 प्लस 3x1। तो बेटा यहां से कितना आ गया, x2 इज इक्वल टू x1। और हम सबको पता है कि fx1 इक्वल टू fx2 रखने पे अगर x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो मेरा जो फंक्शन f है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू के लिए, थोड़ा सोचना है ऑन टू के लिए हमको। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ऑन टू में आप एक बात ध्यान रखते हैं कि प्री इमेज पॉसिबल होनी चाहिए, प्री इमेज, ठीक है। जिस तरह से हम लोग रेंज निकालते थे ना क्लास 11th में, हमें वैसे ही यहाँ पे ऑन टू पे चेक करना है। हमें इस फंक्शन को y के इक्वल रख देना है, हमें इस फंक्शन को y के इक्वल रख देना है। y के इक्वल रखने के बाद आपको x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y, आपको x फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो देखें, xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है ना। अब क्या होगा बच्चे, अब होगा xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहां से x कॉमन लिया, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x कितना होगा बेटा, 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब आप एक बात देखिए, मैंने क्या कहा, y की हर वैल्यू के लिए, y की हर वैल्यू के लिए मेरे पास मुझे x मिलना चाहिए। अभी दिक्कत की बात यह थी कि अगर मैं यहां पे y को 1 रख देता, अगर मैं यहां पे y को 1 रख देता, तो उस केस में, अगर मैं यहां पे y को 1 रखता तो उस केस में आपको x नहीं मिल पाता। पर देखिए फंक्शन क्या है, a टू b, और b में उसने क्या कहा हुआ है कि भाई b में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, पर आप b में 1 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए कहा हुआ है, क्योंकि अगर 1 पुट करता तो ये x मुझे डिफाइंड होता ही नहीं, फिर ये ऑन टू होता ही नहीं। पर जिस वैल्यू के लिए दिक्कत थी, पंगा था, वो वैल्यू तो निकाल दी, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो x है, ये जो x है, ठीक है, ये y की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो हम बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, हर y जो इस b का एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, मतलब कि y की प्री इमेज, मतलब आपको x, हर y के लिए आपको x मिल सकता है। देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ y इन a में आपको y के हर एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी। सो देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो f क्या हो गया, यहां से ऑन टू आ गया, ठीक है। नोट कर से बच्चे से। तो बच्चों अब आपके सामने इस चैप्टर का एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। 2-3 सेट आते हैं, किसी एक सेट में तो ये सवाल पक्का ही मिल जाता है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये टर्म देख के इनवर्टिबल डरना नहीं है आपको, ध्यान रखेंगे जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, वो फंक्शन क्या है, इनवर्टिबल है। हल्का सा एक सिंपल सा मतलब समझिए, 1 1 मतलब एक के साथ एक, है ना, और ऑन टू मतलब कि रिवर्स पाथ भी पॉसिबल हो। तो भाई अगर x1 से y1 मिला है और इसके साथ यही इमेज बन सकती है, तो जब रिवर्स आओगे तो y1 से क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इनवर्स हो गया, y x से y मिल रहा है, उसी y से पिछला वाला x मिल जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा,
इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। और अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना हो तो सिंपल सी भाषा में हम लोग उसे 1 1 ऑन टू प्रूफ कर दें, वो क्या बन जाएगा, इन्वर्टिबल बन जाएगा। अब 1 1 प्रूफ करने के लिए देखते हैं बच्चों, पहले 1 1 प्रूफ करते हैं। अब जानते ही हम सब बच्चे बेसिक काम क्या है भैया, सबसे पहले x1 x2 डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। डोमेन क्या है, ये नेचुरल नंबर दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं fx1 को किसके इक्वल, fx2 के इक्वल मान लेते हैं। अब अगर fx1 इक्वल टू fx2 माना है तो ये रहा आपका fx, तो इसमें क्या पुट कर दो, x1 रख दो। 4x1 का स्क्वायर 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर 12x2 प्लस 15, इससे ये कैंसिल। अब क्या बचेगा, 4x1 का स्क्वायर माइनस 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 बराबर 0। अब देखिए इन दो से अगर मैंने 4 कॉमन लिया तो बेटा ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम उसे बचपन से ही सीखा हुआ है हम लोगों ने, ऐसे इसे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 12 कॉमन लिया, बेटा कितना बच गया, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चे यहां से इसे कॉमन ले लो, तो x1 माइनस x2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बेटा क्या बच गया, 4x1 प्लस x2 प्लस 12 बराबर में 0, ठीक है ना। देखिए इन सवालों को मैं कर रहा हूं तो मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा हूं, अगर मुझे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना होता मैं बहुत ही इजीली इसका आंसर निकाल देता 2 लाइन में ही। पर अभी हम लोग सिर्फ इस वीडियो में एकेडमिक में ही कैसे कैसे अप्रोच रखनी है वो सीख रहे हैं। इन्हीं सवालों को हम बाद में दोबारा से एंट्रेंस वाले में भी देख लेंगे, ठीक। अब x1 माइनस x2 0 के इक्वल आ गया, या फिर 4x1 प्लस x2 प्लस 12 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से x1 प्लस x2 इक्वल टू मिला बेटा माइनस 12/4, तो यहां से x1 प्लस x2 बेटा कितना मिल गया, -3। क्या मेरी बात समझ गए, 2 का सम कितना आ गया बेटा, -3, क्लियर। और यहां से बच्चों क्या हो गया है, x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है। यहां से भैया x1 इक्वल टू x2 मिल गया, यहां से क्या मिल गया कि उन दो का सम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब यार अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई इस कंडीशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए अगर इस स्टेटमेंट ट्रू हुई तो फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 तभी हो सकता है जब x1 इक्वल टू x2 आ रहा हो। अब पर अच्छी बात क्या है, उसने क्या कह दिया है कि डोमेन क्या है भाई, नेचुरल नंबर्स। क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव। और क्या 2 पॉजिटिव का सम कभी नेगेटिव आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो केस ही पॉसिबल ना हो तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, x1 इक्वल टू x2 के बारे में बात करेंगे। और अगर fx1 इक्वल टू fx2 रख के x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो फंक्शन क्या है बेटा, 1 1 है। क्या है, 1 1 है, ठीक है, सीख गए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं ऑन टू की, सब पता है आपको शायद, कि इसे भैया क्या कर दो, y के इक्वल रख दो। सीखा है, बचपन से सीखा है सबने, नहीं बचपन में सॉरी अभी सीखा है हमने कुछ देर पहले। तो इसे y के इक्वल रखा। अब ऑन टू करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें x निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ y, हमें x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है वो लगा देता हूं, है ना। क्या होता है, या चलो अगर आपको उसमें दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबने सीखा ही होगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, मैं वो लगा दूंगा। कैसे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y बराबर 0, यहां ले गए। अब भाई आप सबने सीखा हुआ है ना कि अगर ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन है तो x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे आपको x मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये रही आपकी x की वैल्यू, तो यहां से मुझे x क्या मिलेगा, -b, ये b के प्लेस पे है,
प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन में 2a, और a कितना बच्चों, a है 4, तो x कितना आ गया -12 प्लस माइनस कितना बच्चों ये 144 माइनस 16 और 15 माइनस y अपॉन में 8। ठीक है, तो बेटा x कितना आ गया, सोच लो भैया, 16 9 सा 144, यहां 16 है, 16 पूरे से कॉमन ले लो तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहां पे आपके पास आ गया 9 माइनस 15 प्लस y डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से आपका x आ गया -12 प्लस माइनस, और एक काम और करो, ऊपर से 4 भी कॉमन लेके डिवाइड मार दो, तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस y -6 अपॉन में 8। नहीं होगा क्योंकि डिवाइड मार दिया 4 से, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू बेटा दो वैल्यू आ गई, एक बार आ गया आपके पास रूट y -6 -3 अपॉन 2। बेटा एक बार कितना आ गया x इक्वल टू रूट y -6, यहां भी माइनस यहां भी माइनस अपॉन 2। अच्छा ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, x नेचुरल नंबर था भाई, x क्या था नेचुरल नंबर, तो इसीलिए अब क्या आएगा y -6 -3 अपॉन में 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, तो अब यहां से हो जाएगा फॉर, वही स्टेटमेंट, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। ठीक है, हमें शो करना है, शो दैट ये S, जहां पे कि S क्या रेंज है, तो अगर S रेंज है ना, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S, हर S मतलब कि जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी, मान लो आपने 1 पुट करा तो जो वैल्यू आ रही होगी, जैसे कि मान लो आपने 1 रखा तो 4 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 15, कितना आ रहे 27 31 आ रहा है ना, यहां रख दो 31 रख दो, 31 रखूं, 31 -6 अपॉन 2 -3 25 कितना हो गया बेटा 5 -3 अपॉन में 2 2 बाई 2 1। देख रहे हो 1 के लिए मुझे क्या मिल रहा था 31, x 1 रख के मुझे क्या मिल रहा था 31, और y 31 रख के मुझे x क्या मिल रहा है 1। आ रहा है ना, जो उसकी रेंज है उस रेंज के अगर आप एलिमेंट रखोगे तो आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, इसीलिए क्या है इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S, बेटा वही सेम स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ y in n, therefore f is on to। और बेटा जो 1 1 भी है, जो ऑन टू भी है, वो क्या होता है इन्वर्टिबल होता है। और अगर मुझे इनवर्स फंक्शन लिखना हुआ तो बेटा वो क्या बन जाएगा इनवर्स फंक्शन, वो बन जाएगा, इसका जो इनवर्स फंक्शन है बेटा वो क्या बन जाएगा x -6, क्योंकि देखिए ना y को रिप्लेस कर रहा हूं x से, तो मैंने फंक्शन भी x की फॉर्म में लिख दिया ना, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका इन्वर्टिबल फंक्शन आ गया। और अगर हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो हमें 1 1 ऑन टू दोनों ही प्रूफ कर देने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सब बच्चे इसको फटाफट से लिख लीजिए। अब बच्चों ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक, देखिए अब यहां पे मैपिंग दी हुई है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, ये दी हुई है मैपिंग, और यहां पे क्या दिया है n+1/2 इफ n इज ऑड एंड n/2 इफ n इज इवन। तो इसका मतलब जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनको ब्रेक कर दिया है दो पार्ट में, ऑड के अकेले अलग कर दिया है, इवन के लिए अलग कर दिया है। अब तुम सोचो कि अगर तुमने यहां पे दो नंबर ऑप्ट किए डोमेन से, डोमेन क्या है नेचुरल नंबर है, तुमने दो नंबर ऑप्ट किए डोमेन से, तो यार अब दो नंबर ऑप्ट किए हैं तो यहां पे उसने कहा भाई नंबर को ब्रेक भी करना है आपको ऑड इवन के केस में। तो आप क्या सोच सकते हो, आप सोच ये सकते हो, अच्छा पहली बात तो ये बता दूं आपको मैं, बाइजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव एक नाम होता है बेटा, जो नाम 1 1 के लिए ही है, ये
सरजेक्टिव एक नाम है बेटा जो ऑन टू के लिए है, और जो इंजेक्टिव भी हो सरजेक्टिव भी हो बेटा वो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बेसिकली ये क्या है, 1 1 ऑन टू ही है, नाम अनेक है काम एक है, ठीक है। तो आप देखिए x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब खुद सोचो यार, दो में अगर डिवाइड कर रहा है तो आपके पास केस 3 बन सकते हैं। केस 1 कि भाई x1 x2 दोनों ही क्या हो जाएं, ऑड। केस 2 कि भाई x1 x2 दोनों ही क्या हो जाएं, इवन। क्लियर। और केस 3 कि भाई एक ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए। पर अब ऐसा मत बोलना कि x2 ऑड हो गया तो x1 इवन हो गया, तो ऐसा काम नहीं करना है। एक ऑड है एक इवन है, बात वही रहेगी, ठीक है। तो अगर दोनों ही ऑड हैं तो यहां पे फिर वही 1 1 का कॉन्सेप्ट लेट कर लो, fx1 इक्वल टू fx2। यार अब x1 x2 दोनों ही ऑड हैं, दोनों ही ऑड हैं तो दोनों को तुम कहां पुट कर दोगे, ऑड वाले केस में पुट करोगे, है ना। तो x1 प्लस 1/2 x2 प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 कैंसिल। तो भाई x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2। सिंपल, बहुत सिंपल है। अगले केस में फिर से लेट fx1 इक्वल टू fx2। पर भाई अब fx1 इक्वल टू fx2 है तो दोनों ही किसमें हैं, दोनों ही तो इवन हैं, तो यहां पुट कर दो, क्या हो जाएगा, x1/2 बराबर x2/2। भाई इससे कैंसिल, और x1 और x2 आपस में क्या आ गए, इक्वल। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बेटा कि x1 ऑड है और x2 इवन है। x1 ऑड है एंड x1 इवन है, तो एक को ऑड में रख दो एक को इवन में रख दो। तो x1 प्लस 1/2 बराबर x2/2, इससे कैंसिल। तो भाई x2 माइनस x इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या कहा आपसे कि यार हमेशा अगर x1 इक्वल टू x2 आए तो ही हम क्या बोलते हैं कि 1 1 है। अगर x1 इक्वल टू x2 आए तो ही हम क्या बोलते हैं कि वो 1 1 है। अब कलेश कहां पड़ गया, केस 3 में कलेश पड़ गया। इन दो केस के लिए कोई टेंशन ही नहीं हुई क्योंकि भैया x1 इक्वल टू x2 आ गया। यहां दिक्कत पड़ गई तो मैं ये चेक करूंगा कि ये केस पॉसिबल है कि नहीं है। अगर ये केस पॉसिबल हुआ तो 1 1 नहीं होगा, अगर ये केस पॉसिबल नहीं हुआ तो 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर ये केस ही पॉसिबल नहीं होगा तो छोड़ दो, फिर टेंशन क्या है। ठीक है, देखें देखते हैं क्या है। x2 माइनस x1 इक्वल टू 1, x2 माइनस x1 इक्वल टू 1, x2 माइनस x1 इक्वल टू 1। अब बेटा ये है ऑड, नहीं ये है इवन, ये है ऑड। तो सोचो, कोई बताओ मुझे, क्या कोई एक ऐसा, क्या इवन और ऑड का डिफरेंस 1 पॉसिबल है? इवन और ऑड का डिफरेंस 1 पॉसिबल है? हाँ है। x को 2 मान लो, x2 को 2 मान लो, इसे 1 मान लो, 1 आ रहा है तो केस पॉसिबल है। इसका मतलब इवन का ऑड का डिफरेंस, मान लो यहां पे 2 होता तो केस पॉसिबल नहीं होता क्योंकि किसी भी ऑड का और इवन का डिफरेंस कभी 2 नहीं आ सकता। समझ रहे हो, समझ रहे हो। किसी भी ऑड का और इवन का डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आ सकता, पर यहां 1 है तो किसी भी इवन और ऑड का डिफरेंस 1 आ सकता है। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो ये केस पॉसिबल है, केस इज पॉसिबल, ये केस पॉसिबल है। और x1 इक्वल टू x2 भी नहीं है, तो इसीलिए अब हमारा फंक्शन क्या होगा, f इज नॉट 1 1। अब f 1 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब जब ये 1 1 ही नहीं है तो जो 1 1 ऑन टू दोनों थे वो क्या थे, बाइजेक्टिव थे। तो जब 1 1 ही नहीं है तो ये ऑन टू चेक ही नहीं करेंगे, ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर, लिखो सब बच्चे से। तो ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल वैसा ही सवाल एक और देखते हैं जिस केस में 1 1 बन रहा हो, है ना। देखते हैं, चलिए। अब देखिए फिर से यहां पे क्या करा गया है, जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स ले ली गई है।
फिर से डिवाइड करा गया है ऑड और इवन वाले केस में। अब पिछला एग्जांपल अगर थोड़ा दिक्कत आपको उसमें हुई होगी समझने में, तो यहां से फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों का आप लिंक कर सकोगे। मैं मान लेता हूं कि x1 और x2 दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर तुम्हें पता है कि भाई 1 1 है, सॉरी ऑड है और इवन है, तो ठीक है, 3 केस बना लेता हूं। केस 1 बना लेता हूं कि जब x1 x2 दोनों ही क्या हो, ऑड हो। फिर से केस 2 बना लेता हूं, जब x1 x2 दोनों ही क्या हो, इवन हो। और एक बार केस 3 बना लेता हूं, जब बेटा x1 को मैं ऑड ले रहा हूं और x2 को मैं इवन ले रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल सेम पहले की तरह ये केस बन गए। x1 x2 दोनों ऑड हैं, तो इसका मतलब फिर से हम लेट कर लेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो इसका मतलब x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस, सॉरी x2 प्लस 1, क्योंकि ऑड ले रहे हैं तो दोनों x1 x2 यहीं पे पुट होंगे। 1 से 1 कैंसिल, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के आ गया। चलो भाई यहां के लिए काम तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, x1 x2 दोनों क्या है, इवन है। रखें फिर से क्या है, लेट fx1 इक्वल टू fx2। तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, इससे कैंसिल, बेटा x1 इक्वल टू x2। तो मैंने क्या कह दिया कि यहां पर भी क्या आ रहा है, 1 1 के लिए ट्रू कंडीशन आ चुकी है। अब जो दिक्कत है वो कहां पर है बेटा, इसमें है। देखते हैं फिर से, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक। अब fx1 ये तो ऑड था, तो इसे पुट करूंगा कहां पे, ऑड वाले में, x1 प्लस 1। ये इवन था, इसे कहां पुट करूंगा बेटा, इवन वाले में, x2 माइनस 1। अब बेटा क्या आ गया, x2 माइनस x1 बराबर 2, ये आ गया, सिंपल है। अब सोचो, अब वही बात आपने पहले कही थी, अगर ये केस पॉसिबल हो गया तो इसका मतलब ये आ सकता है, तो फिर वो 1 1 नहीं हो पाएगा। अगर ये केस पॉसिबल नहीं हुआ तो ये पूरा केस ही हट जाएगा, तो बचे हुए 2 केसों में क्या है, x1 इक्वल टू x2 है। तो सारी कहानी घूम के आ गई कि ये केस पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखते हैं केस पॉसिबल है कि नहीं है। सोचिए, इस केस को पॉसिबल करने के लिए आप एग्जांपल्स सोचिए, कोई भी ऐसा ऑड और कोई भी ऐसा इवन नंबर जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। 5 माइनस 3 2, क्योंकि आपने अगर किसी भी ऑड में 2 ऐड कर दिया दोबारा आपको ऑड ही मिलने वाला है। किसी भी इवन में आपने 2 ऐड कर दोबारा से इवन ही मिलने वाला है। किसी भी ऑड और इवन का डिफरेंस कभी 2 नहीं आ सकता, ऐसा कोई ऑड इवन नंबर पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों नेचुरल नंबर्स के लिए, किसके लिए, नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। और जब ये केस ही पॉसिबल नहीं है तो भाई बचे हुए 2 केसों में क्या था, x1 x2 आपस में इक्वल थे, तो इसीलिए हमारे पास जो f है वो अब क्या आ गया, 1 1। तो पिछले 1 1 नहीं आया था, यहां 1 1 आ गया है। नेक्स्ट देखें, अब हमें प्रूफ करना है ऑन टू के लिए। अब बेटा ऑन टू के लिए चेक करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेयर x इज ऑड। अब बहुत बच्चों वाला काम, बहुत बेसिक सा काम है। अगर किसी ऑड में 1 ऐड कर दो तो इवन मिलने वाला, मतलब कि y इवन है, तो x इक्वल टू कितना बेटा, y माइनस 1। तो अब y क्या था, इवन था, इवन में से 1 माइनस कर दो, ऑड आएगा। तो सिंपल सी बात है, हर ऑड x के लिए हर y इवन पॉसिबल है। तो क्या कह सकते हैं हम, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज फॉर ऑल इवन y। इवन y क्यों, क्योंकि अगर x ऑड है तो y क्या होगा, इवन होगा। अगला केस, जब y इक्वल टू कितना बेटा, x माइनस 1,
तो x इक्वल कितना हो बेटा y प्लस 1। भाई अगर x इवन है उसमें आप एक माइनस कर रहे हो तो क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। क्लियर है, समझ गए बात को? ठीक है, तो फिर से सेम स्टेटमेंट लिख दो यहां पे। सो देयरफॉर पर फॉर यहां लिखा था फॉर ऑल इवन y, तो यहां पे क्या आएगा फॉर ऑल ऑड y। तो देयरफॉर f इज ऑन 2। क्लियर? अब पर सोचो, अगर पता है भाई बच्चों ऐसा होता है ना कि यहां पे होता x माइनस 1, मान लो यहां पे होता x माइनस 1 इफ x इज ऑड, मान लो उल्टा होता, अगर यहां होता x माइनस 1 और मैं कहता x ऑड है। देखो क्वेश्चन हो चुका है, अब कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को लेके बता रहा हूं। क्या तुम्हें घुमा फिरा के पूछेगा तो ट्रिक क्या कर सकता है, x माइनस 1 अगर दे दे जब x ऑड हो और यही मैपिंग दे दे बेटा, फिर ये ऑन टू नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता? क्योंकि x को 1 रखने पे y क्या मिलता 0, y क्या मिलता 0। ठीक है, फिर पंगा पड़ जाता। ठीक है, पर अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अभी सिंपल सिंपल इस क्वेश्चन में ही चले।